ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া পেনা না বিধি ব্যথা, তোমার চরণে আসিয়াছি আমি বলিব দুঃখের কথা। ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া পেনা না বিধি ব্যথা, তোমার চরণে আসিয়াছি আমি বলিব दुखेर कथा। हे नाथ, आपके चरण कमलों को भूलने के कारण मुझे इस भौतिक संसार में आना पड़ा। तब से अब तक मैं विभिन्न भौतिक कष्टों को झेल रहा हूँ। आप क्योंकि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, मैं अब आपके समक्ष अपने व्यथा कथा वर्णन करूंगा। जननी जठरे छिलाम जखन विषम बंधन पाशे, जननी जठरे छिलाम जखन विषम बंधन पाशे, जम बंधन पाशे एक बार प्रभु देखा दिया मोरे बंचिल ये दीन दासे। एक बार प्रभु देखा दिया मोरे बंचिले ये दीन दासे। जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तो मेरे कर्मों के फल स्वरूप आपने मुझे दर्शन दिए, परंतु उसके पश्चात मैं आपको कृपा से वंचित रहा, आपकी कृपा से वंचित रह गया। तखन भाबिनु जन्म पाइया करिब भजन तब, तखन भाबिनु जन्म पाइया करिब भजन तब। जन्म हईल पड़ी माया जाले ना हईल ज्ञान लब, जन्म हईल पड़ी माया जाले ना हईल ज्ञान लब। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पेना ना विधि व्यथा, তোমার চরণে আসিয়াছি আমি বলিব দুঃখের কথা। उस समय मैंने सोचा था कि जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तब आपकी आराधना करूंगा, परंतु जन्म के पश्चात मैं आपको भूल गया क्योंकि मैं माया के जाल में फंस गया। वास्तव में मेरे पास वास्तविक ज्ञान लेस मात्र भी नहीं है। आदरेर छेले आदरेर छेले सजनेर कोले हासिया काटानु का, आदरेर छेले सजनेर कोले हासिया काटानु का। जनक जननी स्नेहते भूलिया, जनक जननी स्नेहते भूलिया संसार लागिल भालो, आमार संसार लागिल भालो। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पेना ना विधि व्यथा, তোমার চরণে আসিয়াছি আমি বলিব দুঃখের কথা। मैं एक लाडला पुत्र बन गया तथा अपने रिश्तेदारों को मध्य में अपना समय व्यतीत करते हुए आनंदित रहने लगा। इस प्रकार
मैं अपने माता पिता के वात्सल्य में पूर्णतः डूब गया तथा इस भौतिक संसार को पसंद करने लगा। क्रमे दिन दिने बालक होइया खेलिनु बालक सह। क्रमे दिन दिन बालक होइया खेलिनु बालक सह। आरो किछु दिन ज्ञान उपजिल पाठ पढ़ी अहरह। आरो किछु दिन ज्ञान उपजिल पाठ पढ़ी अहरह। भूलिया तुम्हार संसारे आसिया पे नाना विधि व्यथा। तुम्हार चरणे आसियाछि आमी बोलिब दुखेर कथा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन प्रतिदिन मैं बड़ा हो गया और अन्य किशोर के साथ खेलने लगा। कुछ समय पश्चात जब मैं कुछ और अधिक परिपक्व हुआ तो मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी। आमी विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी। सजन पालन करी एक मने सजन पालन करी एक मने भूलिनु तुम्हारे हरि। ठाकुर भूलिनु तुम्हारे हरि। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विधि व्यथा। तुम्हार चरणे आसियाछि आमी बोलिब दुखेर कथा। हे भगवान, हे हरि, अपने शिक्षा के अहंकार वश मैं एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करने, धन उपार्जन करता हुआ भ्रमण करने लगा। मैं अपने पारिवारिक सदस्य को अत्यंत सावधानी पूर्वक पालन पोषण करने लगा। इस प्रकार मैं आपकी पूर्णतः ही भूल गया। বার্ধক্যে এখন ভক্তি বিনোদ কাঁদিয়া কাতর অতি। বার্ধক্যে এখন ভক্তি বিনোদ কাঁদিয়া কাতর অতি। না ভজিয়া তারে দিন বৃথা গেল এখনো কি হবে গতি। আমার এখনো কি হবে গতি। आचार्यशील भक्ति विनोद ठाकुर, पश्चाताप करते हुए मैं वृद्ध हो गया हूँ तथा विभिन्न प्रकार के कष्ट से ग्रस्त हूँ। हे भगवान, मैंने अपने जीवन आपके चरण कमलों की आराधना किए बिना ही गंवा दिए हैं। अब मेरी क्या गति होगी। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विधि व्यथा। पे नाना विधि व्यथा। তোমার চরণে আসিয়াছি আমি বলিব দুঃখের কথা। বলিব দুঃখের কথা। বলিব দুঃখের কথা। বলিব দুঃখের কথা। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन के भांति
आज भी हर एक मंदिर वृंदावन से करो प्रचार हरिनाम सार में प्रतिदिन वचनबद्ध 2 घंटे की कीर्तन मैंने सबसे पहले गुरु महाराज, श्रद्धेय बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु परंपरा तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद जो जहां से जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है जो देख रहे हैं कृपया यदि साउंड सही आ रहा है तो कृपया खाली एक बार लिख दीजिए हाँ आवाज सही आ रहा है, क्योंकि मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। इसीलिए यदि आवाज सही आ रहा है तो कृपया खाली लिखिए कि आवाज सही है। ओके, खाली ओके लिख दीजिए, बस मैं समझ जाऊंगा कि साउंड सही आ रहा है। तो आज को जो गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जिनको योगदान है, गाजियाबाद से मधुपा, श्रीमती मधुपा ढाइला, इनकी मनोकामना पूर्ण हो तथा पारिवारिक जो भी जिसका मनोकामना है सभी का पूर्ण होते हुए कृष्ण भक्ति में लीन हो और गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो इनका योगदान है, उस योगदान के लिए गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की तरफ से हरि बोल बोल के धन्यवाद। आज की मेरा यही विनम्र निवेदन है, जो सुन रहे हैं कृपया साउंड सही आ रहा है कि नहीं खाली ये बता दीजिए। ओके लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे जहां साउंड सही है। तो चलिए सब मिलके चलते हैं वृंदावन से शिवास आंगन, जहां भगवान गौरांग महाप्रभु ने कीर्तन प्रारंभ किया था। उस आंगन को प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए चलिए मैं कीर्तन में प्रवेश करते हैं। हरिनाम कीर्तन तत्पश्चात सुनेंगे ये हरिनाम का महिमा उच्च, इतना जोर से आवाज करके हरिदास के वाणी के द्वारा ये आज हम लोग सुनेंगे कि हरिनाम इतना उच्च कंठ से क्यों गाया जाता है, इसका तात्पर्य क्या है, ये सुनेंगे कथा में। तो सबसे पहले थोड़ा हरिनाम संकीर्तन करेंगे, सब मिलकर के चलते हैं नवद्वीप की ओर। शिवास के आंगन प्रणाम किया। जय राधा माधव कुंज बिहारी
जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जसोदानंदन ब्रज जनिरंजन जसोदानंदन ब्रज जनिरंजन जमुना तेरा बनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। लाइट चला गया अचानक। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग सुनेंगे
श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा उच्च हरिनाम संकीर्तन के महात्मा के वर्णन कैसे? वर्ण के विषय में जगत में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। जगत में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। एक तो जैसे श्रोत्र विचार के माध्यम से देखते हैं, जो अपने पितृ पुरुष पुत्र आदि अधस्तन, इसमें साधारण विधि द्वारा वंश अनुसार जो अपने अपने पितृ वर्ण का परिचय प्राप्त किया जाता है, जैसे ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, वैश्य का पुत्र वैश्य। इस तरीके से एक विधि तो यह है वर्ण का। दूसरा है व्यक्तिगत गुण और कर्मों के विचार से ही वर्णों का निर्णय। जैसे रावण के ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होने पर भी उसके गुण और कर्मों के अनुसार उसे असुर कहा जाता है, ना कि ब्राह्मण। तो यहां पर इस कथन का बोलने का उद्देश्य, नामाचार्य हरिदास ठाकुर यवन कुल में जन्म लिया और सज्जन और दुर्जन के परिभाषा में कह सकते हैं, सज्जन और दुर्जन के परिभाषा में भेद से मनुष्य का स्वभाव दो प्रकार का होता है। भगवान के सेवा में नियुक्त वैष्णव ही सज्जन है, तथा भगवान की सेवा से विमुख दाम्भिक व्यक्ति ही पूर्व पुरुषों का वंश परिचय से परिचित होने पर भी सद्गुणों से रहित होने पर दुर्जन कहलाते हैं। यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी दुष्कृति के कारण सज्जनों के प्रति हिंसा करता है, तो उसे भी दुर्जन ही कहा जाता है। जो विष्णु भक्ति तथा ब्राह्मण कहलाने पर भी अपनी असुर प्रवृत्ति के कारण सज्जन समाज में दुर्जन ही कहलाते हैं। ये जसोर जिले के हरि नदी गांव में दुर्जन कहलाने योग्य एक दुष्ट ब्राह्मण रहता था। एक दिन जब वो कुछ ब्राह्मणों को साथ बैठा हुआ था, तब देववत्सल हरिदास ठाकुर उनके सामने से निकले। भक्त विद्वेषी उस दुष्ट की जो दृष्टि जैसे ही निरंतर उच्च स्वर कृष्ण नाम के कीर्तन करने वाले भगवान के परम प्रिय भक्त श्री हरिदास ठाकुर पर पड़ी, तो वो क्रोध से जलने लगा। तो वो क्या कहा, मूर्ख अनिभज्ञ पाषंडी ब्राह्मण श्री हरिदास ठाकुर को रोककर क्रोधपूर्वक कुतर्क करते हुए पूछने लगा, अरे हरिदास, तूने ये सब क्या आरंभ कर रखा है? क्या तुझे पता नहीं है कि शास्त्र में वर्ण है कि भगवान के पवित्र नाम मन ही मन जपना चाहिए। किसी भी शास्त्र में उच्च स्वर का हरिनाम संकीर्तन करने के लिए नहीं कहा गया। अतः तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान अवैध है। तुझे इस प्रकार जोर से नाम करने को दुर्बुद्धि किसने दी? यहाँ पर बड़े बड़े पंडित लोग हैं, इन सबके सामने तुम मुझे मेरा प्रश्नों का उत्तर दो। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा प्रदर्शित
आदर्श मानव धर्म और दैनिक की। ये सुनकर महाभागवत श्री हरिदास ठाकुर स्वयं अपने और मानद होकर दीनता और नम्रता पूर्वक कहने लगे, नाम की महिमा तो आप जैसे परम पंडित लोग ही जानते हैं, मुझे इसका तनिक भी ज्ञान नहीं है। फिर भी एक बात यह है कि मैंने हरिनाम कीर्तन के अतुलनीय महात्माओं के स्वयं शास्त्र में तर्क पंथा द्वारा नहीं सीखा है। नाम तत्व को जानने वाले, शुद्ध नाम का उच्चारण करने वाले भक्तों की भक्त ही मुझसे ही सुना है। श्री हरिदास ठाकुर कहने लगे, मैं जो कुछ भी जानता हूं आप लोगों के समक्ष उसे कह रहा हूं। उच्च स्वर से हरिनाम करने का फल मन ही मन हरिनाम करने की अपेक्षा 100 गुना अधिक है। अतः शास्त्र में उच्च स्वर नाम करने का दोष नहीं बल्कि महान गुणों बतलाया गया है। उच्च सतगुण भवेत अर्थात उच्च स्वर से नाम का फल 100 गुना अधिक है। श्री हरिदास ठाकुर द्वारा कहे गए उपरोक्त श्लोका को मर्मार्थ चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, जो लोग महामंत्र हरिनाम का केवल मात्र जप कहते हैं, वो शास्त्र के वास्तविक मर्मों को धारण करने में असमर्थ है। हरे कृष्ण और राम ये 3 संबोधनात्मक पद जप्य भी है और कीर्तनीय भी है। भगवान का नाम मन से भी किया जा सकता है तथा उच्च स्वर भी किया जा सकता है। उच्च स्वर से कीर्तन करने पर बहुत से व्यक्ति भगवान के नामों का श्रवण कर सकते हैं। इसके द्वारा सभी का मंगल होता है। नाम श्रवण करना नवादा भक्ति का एक प्रधान अंग है। साधुओं के उच्च स्वर से हरि कीर्तन नहीं करने पर किसी का भी श्रवण नाम का भक्ति में अधिकार नहीं हो सकता। इसीलिए उच्च कीर्तन विरोधियों का ये असत कौतर्क कली प्रेरित है। ध्यान यज्ञ और अर्चना करने में श्री नाम का कीर्तन प्राय अव्यक्त है। इसीलिए कलियुग में ध्यान यज्ञ और अर्चना की जो विषय में अनेक प्रकार के विवाद उपस्थित होते हैं। कलिहत जनगण जब परमार्थिक व्यक्तियों के हरि भजन से बाधा देने के लिए अग्रसर होते हैं, तब सत्य त्रेता और दापर के अभिधेय ध्यान यज्ञ और अर्चना के अनुष्ठानों करने वाले सज्जन व्यक्ति उनके साथ कृत कर्म पवित्र नहीं होते हैं। किंतु हरिनाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति कलहत जनगणों का कुप्रवृत्तियों के दूर करके उनके नित्य मंगल के उद्देश्य से श्री नाम के अनंत महिमा का कीर्तन करते हैं। उसी से ही कुतर्क कार्यग्रस्त चित्त वित्त उपयुक्त औषधिक प्राप्त होता है। श्री हरिदास ठाकुर के बात सुनकर वो दुष्ट ब्राह्मण बिगड़ कर बोला, तू कह रहा है कि उच्च स्वर से नाम करने का फल 100 गुना अधिक है, तो अब ये बता कि इसका कारण क्या है। सर्वशास्त्र में निष्णात जो श्री हरिदास ठाकुर की जिह्वा पर शास्त्र की
अनेक अनेक वाणियों स्फुरित होने लगे तथा ये अत्याधिक आनंद पूर्वक उच्च स्वर में नाम संकीर्तन करने की महिमा को व्याख्या करते हुए कहने लगा, हे महाशय, इस विषय में वेद भागवत आदि शास्त्र में जो कुछ कहा गया मैं उसे कह रहा हूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत में कहा, यन्नाम गिहानाखिलान श्रीतुनात्मानामेव च शद्य पुनाति की भूयस्तस्य स्पुष्ट पादाहिते। सर्प देहधारी सुदर्शन नामक विद्याधर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, हे प्रभु, जिनका नाम कीर्तन करके मनुष्य स्वयं को तथा उस नाम के सुनने वाले सभी लोगों को परम पवित्र करते हैं, यदि कोई उन्हीं आपके साक्षात चरणों के स्पर्श पवित्र होकर सारे जगत को पवित्र कर देगा, इस विषय में और कुछ कहने की आवश्यकता ही क्या है। हे प्रभु, यदि आवाज सही आ रहा है तो थोड़ा सा लिख दीजिए, खाली ओके है, बस मैं समझ जाऊंगा कि आवाज सही आ रहा है, नहीं तो मैं दूसरा माइक का प्रयोग करूंगा। हे विप्र, साधु भक्त अथवा वैष्णवों के श्रीमुख से कृष्ण नाम श्रवण करने मात्र ही श्रवण के इच्छुक जीव मात्र के कर्णंधर में वो उच्चारित वैकुंठ शब्द प्रविष्ट होकर उसे माया की भोग बुद्धि दूर कर उसमें वैकुंठ वस्तु की सेवा की प्रवृत्ति जागृत होता है। बद्ध जीवों को संसार बंधन से मुक्त होने के लिए स्वयं ही मुक्त पुरुष के निकट जाकर मंत्र दीक्षा रूपी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। फिर हरिदास ठाकुर ने कहा, पशु पक्षी कीटी आदि बोलिते ना पारे, सुनिले हरि नाम तारा सब तरे। पशु पक्षी कीट आदि बोलिते ना पारे, सुनिले हरि नाम तारा सब तरे। हे विप्र, पशु पक्षी कीट पतंग आदि भगवत नाम उच्चारण नहीं कर सकते, किंतु जब वे भगवत नाम का सुनते तो उनका भी उद्धार हो जाता। जो पीले श्री कृष्ण नाम आपन से तरे, उच्च संकीर्तने पर उपकार करे। यदि कोई मन ही मन हरिनाम जप करता है तो वो केवल अपना ही उद्धार करता है, परंतु यदि कोई उच्च स्वर से हरिनाम करते हैं तो वे अपने साथ साथ दूसरे को भी वास्तविक उपकार करता है। अतएव शास्त्र में उच्च स्वर से हरिनाम करने का फल 100 गुना अधिक बताया गया है। यथा जपो तो हरिनामानि स्थाने शतगुणाधिक आत्मानांच पुनः चे जपन श्रुतना पुनाति च। ये नारदीय पुराण का अंतर्गत प्रहलाद क्या वाक्य है, मन ही मन हरिनाम जप की अपेक्षा उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन का फल 100 गुना अधिक है। इसका कारण
है कि मन ही मन जप करने वाला व्यक्ति केवल स्वयं को ही पवित्र करता है, परंतु उच्च स्वर से कीर्तन करने वाला तो अपने साथ सुनने वालों को भी पवित्र करता है। तात्पर्य यह है कि अपने उद्धार के लिए मन ही मन तो सभी जप करते हैं, परंतु जो अपने साथ साथ दूसरे को उद्धार के लिए भी हरिनाम रूपी गोविंद संकीर्तन के उच्च स्वर से करता है, तो भगवान उससे अधिक संतुष्ट होता है। यद्यपि मनुष्य को अतिरिक्त अनन्याय प्राणियों को भी जीवा होती है तथा वे भी अनेक प्रकार की ध्वनि कर पाते हैं, तथापि मनुष्य को अतिरिक्त अन्य कोई भी प्राणी कृष्ण नाम उच्चारण नहीं कर सकता। ये बात सुनकर कोई पूछ सकते हैं, शिक्षा देने पर पक्षी भी तो कृष्ण नाम उच्चारण कर सकते हैं तथा उसमें उन्हें भी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसका उत्तर यही है, अनुकरण और अनुसरण संपूर्णतः पृथक क्रियाएं हैं। अनुकरण करने से तुच्छ फल की प्राप्ति तो हो सकती है, किंतु कृष्ण प्रेम नहीं। अतएव निष्कर्ष यही है कि वास्तव में मनुष्य को अतिरिक्त अन्य कोई भी प्राणी श्री कृष्ण नाम उच्चारण नहीं कर सकता। ये भी निश्चय है कि जब तक कृष्ण नाम ना लिया जाए या ना सुना जाए, तब तक प्राणी मात्र के कल्याण संभव नहीं है। प्राणी मात्र ही कृष्ण नाम ग्रहण करने में सामर्थ्य ना होने पर भी भागवत भक्ति से कृष्ण नाम श्रवण कर सकते हैं। वैकुंठ नाम श्रवण करने की भी योग्यता जिसे प्राप्त ना हुई हो, उसका जीवन सचमुच व्यर्थ है। अतः उच्च स्वर से कीर्तन करने पर सुनने वाले अनन्याय सभी प्राणियों को जीवन सार्थक हो जाता है, जिसे वैकुंठ धाम का श्रवण करके प्रत्येक प्राणी जीव उन्मुक्त हो सकता है। वैसा समालोचक का विषय नहीं है। अतः आप स्वयं विचार कीजिए कि उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन करने पर क्या दोष है, बल्कि इसमें तो गुण ही गुण है। कहे आपनारे मात्र कराए पोषण, के हो आपनारे मात्र कराए पोषण, के हो बा पोषण करे सहस्त्र के जन, दुएते के बड़ो प्रभावी बुझाय आपने, এই অভিপ্রায় गुण उच्च संकीर्तने। चैतन्य भागवत में एक व्यक्ति स्वार्थपर होकर केवल अपना ही पालन पोषण करता है तथा एक अन्य व्यक्ति अपने पोषण के साथ साथ हजारों लोगों का भरण पोषण करता है। अतः आप ही बताइए कृपा पूर्वक कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। इसका विचार करने से यही जाना जाता है कि उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करने वाला व्यक्ति स्वार्थपर नहीं है, बल्कि वो निस्वार्थ और दूसरे को उपकार करने वाला है। अतएव केवल मात्र जप करने वाला व्यक्ति को अपेक्षा उच्च नाम संकीर्तन करने वाला ही श्रेष्ठ है। ये मैं नहीं, ये शास्त्र बता रहा है। श्रील हरिदास ठाकुर की ऐसी सिद्धांत पूर्ण बातों को सुनकर वो अधम विप्र और भी अधिक क्रोधित होकर दुवचन कहने लगे। भारत में 6 प्रधान दार्शनिक बात प्रसिद्ध है। उन सभी में वर्णित विचार न्यूनाधिक वेदों में अनुगत है। अभी तक कपिल, पतंजलि, कनाद, अक्षपाद, जौमिनी और व्यास ये 6 दार्शनिक के आचार्य थे। जब
पता नहीं है ये हरिदास कहां से आकर सप्तम दर्शन का मालिक आचार्य बन गया है। मैं देख रहा हूं कि समय के साथ साथ वेदों द्वारा प्रदर्शित पथ लोप हो रहा है। मैंने सुना था कि कलियुग के अंत में शूद्र भी वेद अध्ययन और वेद पाठ करने के लगेंगे, परंतु अभी तो कलियुग का आरंभ मात्र ही हुआ है। जब तेरे जैसा शूद्र और यौवन ने अभी से वेद अध्ययन तथा वेद पाठ आरंभ कर दिया है, तब फिर कलियुग का अंत तो कैसा अवस्था होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हाय 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 कलिकाल। अतएव कलिकाल के प्रभाव से वेदों वैदिक पथ हरिदास जैसे व्यक्तियों के द्वारा ही ध्वंस होने चला है। कली का प्रभाव से ना जाने और कैसे कैसे विचार सुनना पड़ेगा। ये पापिष्ट अधम ब्राह्मण श्री हरिदास ठाकुर से कहने लगा, तुम अप्रकृत दर्शन कर्ता बनकर भक्ति विद्वेषी कर्म कांड की विरुद्ध व्याख्या कर रहे हो। इसके द्वारा तुम अपनी महिमाओं को भली भांति प्रचारित करके अपने वशीभूत व्यक्तियों से छल करके उत्कृष्ट खाद्य द्रव्य आदि संग्रह कर पाओगे। तुम्हारे जैसा लोग अन्य व्यक्तियों के घर में उत्तम भोग प्राप्त करने की आशा से ही अपने आप को इस प्रकार का सजाते हैं। श्री हरिदास ठाकुर के मुख से श्री नाम के संबंध में अति उत्तम शास्त्र व्याख्या श्रवण करके उस पाषंडी अधम विप्र के पशु जैसी पवित्र प्रबल हो गई। उसने अत्याधिक क्रोध पूर्वक ये कहकर श्री हरिदास ठाकुर को शपथ और साँप दिया कि हरिदास के द्वारा कही गई नाम की ऐसी व्याख्या यदि वास्तव में शास्त्र से भिन्न हुई तो मैं सबके सामने इसके नाक और कान दोनों को काट करके प्रतिशोध लूंगा। उस अभिमानी विप्र को कटु वाक्य सुनकर श्री हरिदास ठाकुर उसके बातों का कुछ भी उत्तर ना देकर हृदय में अत्याधिक दुखी होने पर भी बाहर से हंसते हुए उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए आगे चले गए। जितने पापी ब्राह्मण वहां बैठे थे उन्होंने भी पाप बुद्धिवशत इस पर कुछ उचित विचार नहीं किया तथा चुपचाप बैठे रहे। जो पापिष्ट दुष्चरित्र व्यक्तियों के समर्थन करने वाले तथा उन्हें प्रश्रय देने वाले होते हैं, वो स्वयं भी पापी हो जाते हैं। ठाकुर श्री हरिदास के द्वारा कहे गए शास्त्र संगत विचारों के समर्थन करने वाले दूर रहे। उस सभा में बैठे हुए अति पापिष्ट व्यक्तियों ने उसे पाषंडी अधम विप्र की कटु उक्ति को कोई भी प्रतिवाद नहीं किया। ब्राह्मण वंश में जन्म ग्रहण करके भी यदि कोई व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण की आचरण ना करे, भजन का पालन करने से विमुख होते हैं, तब उसे राक्षस कहते हैं। ये सब लोग तो यमराज की यातना के पात्र हैं। मरने के बाद यम से इन्हें बहुत अधिक दंड प्राप्त होता है। उस सभा में उपस्थित सभी नामधारी ब्राह्मण भी वास्तव में राक्षस ही थे। कलि जुगे राक्षस सकल विप्र घरे जन्मिबे को सृजनेर हिंसा करे बारे। ये चैतन्य भागवत में बोल के ही गया है क्या? कलि जुगे राक्षस सकल विप्र घरे जन्मिबे को सृजनेर हिंसा करिबारे। विष्णु और वैष्णव वेश हिंसा करने वाले राक्षस स्वभाव के व्यक्ति कलिकाल में ब्राह्मण के कुल में जन्म ग्रहण करके भी वैष्णवों के प्रति हिंसा करते हैं। राक्षसा कला
माश्रित्य जयन्ते ब्रह्मा ये निषु उत्पन्ना ब्रह्मण कुले वंदते श्रीत्रयानकुशन। ये बरहा पुराण महेश वाक्यम के हैं। राक्षस कलियुग का आश्रय लेकर ब्राह्मण कुल से उत्पन्न होते हैं तथा अति विरल सितप्त का अवलंबन करने वाले सज्जनों को उत्पीड़न करते हैं। एसब विप्रेर स्पर्शे कथा नमस्कार धर्मशास्त्रे सर्वथा निषेध करिबार। ये चैतन्य भागवत में है। ये सब विप्रेर स्पर्श कथा नमस्कार धर्मशास्त्रे सर्वथा निषेध करिबार। ये सब ब्राह्मण का स्पर्श करना, उनसे वार्तालाप करना तथा उनका प्रणाम आदि करना भी धर्मशास्त्र में संपूर्ण रूप से निषिद्ध है। शिल्प भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद चैतन्य भागवत गौड़िया भाष्य में लिखते हैं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न विष्णु वैष्णव विद्वेषी अभिमानी विप्र को स्पर्श तक भी नहीं करना चाहिए। यदि देववश उनका स्पर्श हो जाए तो वस्त्र सहित गंगा स्नान करना ही कर्तव्य है। ऐसा ब्राह्मण को साथ आलाप यानी बातचीत करने से अधपतन अवश्यंभावी। उन्हें प्रणाम आदि के द्वारा सम्मान करने से भी विष्णु भक्ति का निश्चय ही हानि होना पड़ता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत और धर्म शास्त्र आदि वेदों में प्रतिपाद्य ग्रंथों में वैष्णव सदाचार का पालन से विमुख व्यक्तियों के वंश सहित पतित कहकर संबोधित किया गया है। कीमत्र बहून उक्तेन ब्रह्मणा से वैष्णव तेषां संभाषणं स्पर्श प्रमोदनापि वर्जयते। इस विषय में, ये पद्म पुराण का अंतर्गत, इस विषय में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक बात अवश्य ही गांठ बांध कर रखनी चाहिए। जो ब्राह्मण होने पर भी अवैष्णव है, भ्रम से भी उनके साथ ना तो संभाषण करना चाहिए और ना ही उनका स्पर्श करना चाहिए। स्वापाकमिव नक्षेत लोक विप्राम वैष्णवम वैष्णवो वर्ण ब्रह्मोपि पुनाति भुवनत्रयम्। जिस प्रकार कुत्तों को मांस खाने वाले व्यक्तियों का दर्शन अवैध अथवा निषिद्ध होता है, उसी प्रकार अवैष्णव ब्राह्मण का दर्शन करना भी कदापि उचित नहीं है। दूसरी ओर वैष्णव जिस किसी भी वर्ण का होने पर भी त्रिभुवन के पवित्र करता है। तो यदि अच्छा लग रहा है, साउंड लग रहा है, साउंड सही है, तो कृपया कृपया ओके लिखकर खाली भेज दीजिए, ताकि ये जो हम ठीक से हमारे थोड़ा सा शांति मिले, हाँ आवाज सही है ये बोल करके थोड़ा सा ओके खाली लिख दीजिए। कोलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होइते जगत निस्तार।
কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার, নাম হইতে হয় সর্ব জগত নিস্তার। নাম বিনা কলিকালে নাই আর ধর্ম, নাম বিনা কলিকালে নাই আর ধর্ম। সর্বমন্ত্র সার নাম এই शास्त्र मर्म। कलयुग में श्री कृष्ण नाम के रूप में अवतारित हुए हैं। कृष्ण नाम ही समस्त जगत का उद्धार होता है। कलयुग में नाम के अतिरिक्त सभी धर्म व्यर्थ है। समस्त मंत्रों का सार हरिनाम ही है तथा यही सभी शास्त्रों का निगूढ़ अर्थ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौरांग हरि हरि बोल, निताई गौरांग हरि हरि बोल, निताई गौरांग हरि हरि बोलो। आज यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर सुनेंगे हरिनाम की महिमा। नित्य प्रतिदिन चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत के हिंदी में रूपांतरित हम करो प्रचार हरिनाम सार। आप का जो प्रोत्साहित, जो भी भक्तजन नया प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा जो हमें प्रेरित कर रहे हैं, मैं नित्यानंद प्रभु और हरिदास प्रभु हरिदास महाप्रभु तथा नामाचार्य हरिदास ठाकुर की तरफ उनकी वाक्यों में हरि बोल बोल के धन्यवाद, ताकि मैं नित्य प्रतिदिन इस तरीके से 2 घंटा जो वचनबद्ध है हरिनाम कीर्तन के लिए मैं नित्य सेवा कर सकूं, ये आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और मैं वृंदावन से ये हरिनाम का जो नित्य हमारे मन में ये मैंने आज नहीं लगभग 10 साल हो गया, 10 साल से मैं नित्य प्रतिदिन निस्वार्थ हरिनाम संकीर्तन। आज हरिनाम की कृपा के बलबूते मैं ब्रज में वास हूं, तो मैं ये नित्य इस सेवा में आप सबका जो योगदान है, प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा जो मुझे प्रेरित कर रहे हैं, मैं अनेक अनेक हरि बोल के साथ में आज यहीं पे विराम देता हूं। कल फिर में हम लोग सुनेंगे गौरांग महाप्रभु की जो वाणी है चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत से हिंदी में रूपांतरित। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।